students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 5th chapter of class 3rd, which is about memory and storage devices. Okay, chalo. So today we are going to start a new topic which is regarding some memory and storage devices of a computer. See, computer memory consists of electronic components that store instructions wanting to be executed and data needed by those instructions. Although some forms of memory are permanent, most memory keeps data and instructions temporarily, which means its contents are erased when the computer is shut off. So computer memory के अंदर क्या included है students? सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हैं कि जब भी हमारी डिज़ायर है हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो डेटा हमें अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नीडेड है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इन सभी इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर किया जाता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर विच आर नोन एज कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। वैसे तो बहुत सारी मेमोरी फॉर्म्स हैं कंप्यूटर की जो परमानेंट नेचर के होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जो डेटा या इंफॉर्मेशन को टेम्पररी बेसिस पर रखती हैं। दैट मीन्स व्हाट कि इनके अंदर जितना भी कंटेंट होगा आपकी टेम्पररी डिवाइसेस के अंदर, टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो सारा क्लियर हो जाता है अगर एक बार कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो इस बेसिस पे कंप्यूटर मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी। Okay, chalo. So first of all, we have to discuss about your primary memory. So primary memory क्या है? The main memory of computer. Computer की main memory को primary memory कहा जाता है। Primary memory दो types की होती है, RAM and ROM. So RAM it stands for random access memory. ठीक है, random access memory that is RAM. इसे हम read write memory भी कहते हैं। ये temporary memory है, that means same the thing that इसका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाता है व्हेन द कंप्यूटर इज शट ऑफ। ऑल द वर्क डन ऑन कंप्यूटर इज डन ऑन रैम। जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो वो सारा रैम पे होता है। अगर इफ पावर इज ऑफ द इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर इज लॉस्ट। अगर पावर ऑफ हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट हो जाता है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर है वो सारी लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट? रोम। ओके, सेकेंड इज रोम विच इज नोन एज read-only memory. Read-only memory stands for ROM. So it stores system program. It can only be read. ये सिस्टम प्रोग्राम्स को स्टोर करती है और जैसे नेम सजेस्ट करता है कि सिर्फ इनको रीड किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज लोकेशन। बहुत सारी स्टोरेज लोकेशंस का कलेक्शन होता है। अगर पावर ऑफ हो जाती है तो इंफॉर्मेशन जो है अगर रोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट नहीं होती है। सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इट इज अ स्लोअर एंड चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर होकर जाती है एंड ये एक स्लो एंड चीपर फॉर्म है मेमोरी का, यानी कि थोड़ा स्लो है एंड चीप, यानी कि काफ़ी इजीली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट इट इज अवेलेबल। So now what are the types of secondary storage devices? First of all we have to discuss about floppy disk drive which is FDD. ये वर्क करता है फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट्स के साथ। ये एक फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क है। किसकी फॉर्म में? प्लास्टिक की फॉर्म में। इट कैन बी इंसर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम देयर ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क को आप क्या कर सकते हो? ड्राइव में इंसर्ट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ये 3 साइजेस में अवेलेबल होती है, 8 इंच, 5.25 इंच एंड नेक्स्ट इज 3.5 इंच। ओके, now the second type of secondary memory or secondary storage device that is hard disk drive which is HDD. ये यूज़ करते हैं 1 या मोर रिजिड मैग्नेटिक प्लेटर्स को इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। ज़्यादातर HDDs के अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है, जो परमानेंटली सील्ड होती है अंदर। ठीक, These disks spin much faster and have much greater capacity than FDISK. ये जो स्पिन इसके अंदर लोकेटेड होती है ये काफ़ी फास्टर रेट पे स्पिन करती हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। HD भी आपके वेरियस साइजेस में मार्केट में अवेलेबल, दैट इज 80 GB, 120 GB, 180, 512 GB एक्सेट्रा।
Okay, now next we come to what compact disk, which is known as CD. Okay, a small optical circular disk on which data such as sound, text or graphic images is digitally stored. कुछ इस तरीके की आपकी क्या होती है, CD होती है, which is known as compact disk. ये एक छोटी सी ऑप्टिकल सर्कुलर डिस्क है जिसके अंदर साउंड, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेजेस जैसा जो डेटा है वो डिजिटली स्टोर हो जाता है. CD भी आपके डिफरेंट रेंज ऑफ साइजेस में अवेलेबल है, दैट इज 120 mm, 650 MB, 700 MB. ये आपकी CD एंड DVD, ब्लू रे डिस्क, इन सभी फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव भी एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है ऑफ द साइज ऑफ अ पेन. जितना पेन का साइज होता है उसके ही साइज की फ्लैश ड्राइव होती है. डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइलिश डिज़ाइन में आपकी फ्लैश ड्राइव अवेलेबल होती है. ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है. ओके, ये आपकी USB विच इज़ नोन एज यूनिवर्सल सीरियल बस, इसमें प्लग करी जाती है, यानी कि USB पोर्ट जो होता है कंप्यूटर का उसमें आप इसे प्लग करके तब ये प्ले यानी कि फंक्शन करती है. नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो. इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस को हम मेमोरी कार्ड कहते हैं. ये कॉमनली आपके डिजिटल कैमराज में, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम्स में इसका यूज़ किया जाता है. काफ़ी स्मॉल, री रिकॉर्डेबल एंड एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर, यानी काफ़ी छोटे एंड री रिकॉर्डेबल, यानी कि इनमें दोबारा से रिकॉर्ड किए जा सकती हैं इन्फॉर्मेशन को, एंड डेटा को रिटेन करके रखता है विदाउट पावर, यानी कि इसमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. ओके, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है सी स्टूडेंट्स? अ हार्ड ड्राइव दैट इज आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर केस. एक ऐसी हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर केस से बाहर होती है उसको आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हो. मोस्ट हार्ड ड्राइव्स आर साइजली बिगर देन द हार्ड ड्राइव इटसेल्फ. ज़्यादातर जो हार्ड ड्राइव्स है वो उनका जो साइज़ होता है थोड़ा बड़ा होता है एक हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में. ओके, इसमें एक फ़ैन होता है जो क्या करता है, इट इज़ यूज फॉर कूलिंग पर्पस एंड कैन बी स्टोर सिक्योरली अंडर लॉक, यानी कि इसको आप अंडर लॉक इजीली सिक्योर कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए इसके पास एक फ़ैन होता है जो कूलिंग पर्पस के लिए काम करता है. इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ कनेक्ट इसको किया जाता है एक हाई स्पीड इंटरफेस केबल के थ्रू. ठीक है, जैसे कि USB होता है इसके थ्रू. सी हार्ड डिस्क किसने इन्वेंट किया था? JBH टीम ने, विच वॉज लेड बाय रे जॉनसन, यानी कि इसके जो लीडर थे वो रे जॉनसन थे, और पूरी इनकी जो टीम थी दैट वाज नोन एज JBH टीम, एंड दे वर द वन हु इन्वेंटेड योर हार्ड डिस्क. ओके, चलो नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज पोर्शन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप. प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की होती है. सो यस, द ऑप्शन इज बी. कौन कौन सी? रैम एंड रोम. नेक्स्ट इज रैम इज also called, RAM को क्या कहा जाता है? read write memory, that is option number C. It is a flexible magnetic disk in the form of plastic. Flexible magnetic disk जो plastic के form में होती है, that is option number A, which is a floppy disk. It is a compact device of the size of a pen that comes in various shapes and stylish design. एक compact device जिसका साइज एक पेन के अराउंड होता है और डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइलिश डिजाइन में होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर A, which is your flash drive. Okay, chalo. Now next we come to fill in the blanks, and the first statement is the computer memory is of two type. Computer memory दो types की होती है, that is primary and secondary. Next is main memory of a computer. Computer की main memory को क्या कहा जाता है? Primary memory कहा जाता है. Next is dash uses one or more rigid magnetic platters to hold the information. कौन से ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा rigid and magnetic platters यूज़ किए जाते हैं information को hold करने के लिए? That is hard disk drive. Next is a dash is an electronic data storage device for storing digital information. एक electronic data storage device जिसके अंदर information को digitally store किया जाता है. That kind of device is known as memory card. Okay, chalo. Now next we come to true and false, and the first statement is ROM is a temporary memory. ROM एक temporary memory है. False, it is a permanent memory. Then if RAM is power is off, in RAM if power is off, the information on computer is not lost. अगर RAM में power off हो जाता है तो जो information है वो loss नहीं होती है, false, lost हो जाती है because ये एक temporary memory storage device है. A small optical circular disk on which data such as sound, text or graphic images digitally stored. ठीक है, एक small optical circular disk जिसमें आप sound, text या graphic images को digitally store कर सकते हो. Yes, CD वगैरह जो है that is CD, DVD वगैरह, that is the statement is true. External hard disk एक
आपके कंप्यूटर केस के बाहर लोकेटेड होती है? Yes, again the statement is true. चल. Now next and the last we come to question and answer, and the first question is, what are primary memory and secondary memory? Primary memory and secondary memory क्या होता है? So the main memory of the computer is known as primary memory, and secondary memory क्या है? Secondary memory is also known as secondary storage. It stores the information permanently. Next is define RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. RAM क्या है? RAM को हम read write memory कहते हैं. ये temporary memory है. जितना भी work we done that is done on RAM only. If power is off, the information in RAM will be completely lost. And if we talk about ROM, the ROM stands for read only memory. It stores system programs that can only be read. Okay? Chalo. Next is, what is the use of hard disk? Okay, so hard disk ka use we have to tell them. Chalo. So, see, hard disk uses one or more rigid magnetic platters to hold the information. Hard disk क्या करता है? एक से ज़्यादा magnetic platters को information hold करने के लिए use करता है. Okay, so they come in different sizes. The disk inside them spin much faster and have much greater capacity than floppy disk. Okay, चलो. Now next and the last question is, when should we use flash disk drive? Flash disk drive का जो use है वो कब किया जाना चाहिए? So flash disk drive is a device which is of a size of pen and it comes in various shapes and design. So ये एक plug and play device है जो उसको आप किसके अंदर USB जो पोर्ट होता है कंप्यूटर में उसे प्लग करते हैं. चाओ. So now we have done with our chapter over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.